की जब तैयारी हुई तो समस्त देवता आए। सब देवतन ने की महाराज चलो, अब शादी वाला दिन आगो, चलो है ना। हाँ भैया चलो। तो फिर ने कहा वरना तो बल नंदी सुनने कही भोलेनाथ ने कि प्रभु में जी सुनिए तुमने ब्याह की हम ही बताई है। हाँ भैया बता दी है। फिर त्या घर में कछू है, जा बात की तुम्हें चिंता है। देखिए भोलेनाथ का जवाब क्या है। भोलेनाथ का जवाब है नंदीसुर का कहते ने फिर कहिए क्या मिर्ची कह रहा हूं तुम्हारे घर में कछु ना है, जा बात की तुम्हें चिंता है। ब्याह की आगी तारीख भोलेनाथ ने की नंदीसुर मेरे घर में कछु ना है, ताई की तो चिंता ना है। अच्छा सही बता चिंता किन्हें होते है? चिंता उन्हें होता तेरे घर में कछु हो तो है। और न मानो तो प्रैक्टिकल करके देख लो। घरे काऊ बताइयो मत, लड़का को बताइयो मत, बहुओं बताइयो मत, भाई घर भाई बताइयो मत। और 50 लाख रुपया निकाल के बोरी में धर के भूसा में गाड़ दियो और तुम्हें सभी रात नींद आ जा तुम होते आई है नहीं आई। तो भोले बाबा कह रहे वो चिंता तात ना मेरे घर में कछु ना आई। तो नंदी सुनने की तो प्रभु ऐसा ही कर लो, काऊ पति कछु मांगिए ले। तो पहले जब स्वामी जी के जमाने में एक जोड़ी कपड़ा अच्छे बनवा लेते घर में और ताते पूरा कुनवा बारात कर तो तू जा बारात को पैज जाइए, जी जा बारात को पैज जावे और मैं जा को पैज जाऊंगा। ये जमाना था पहले। लेकिन उस समय कपड़ा एक ही से बारात करने पर भी आपस में प्यार था, आपस में दिल में प्यार था। आज कोई तैयार है? एक जीन्स की पैंट सफेद शर्ट अगर विनोद बाबू तुम ले आयो तो क्या भैया कपड़ा तो बारात को जावे तैयार ना है, लड़ाई करवे तैयार है बिल्कुल ना। बाकू आए तो मोकू ना आएंगे। तो कछु मांग लो भोलेनाथ की भैया किन पे मांग लें कि ऐसा करो विष्णु भगवान को मुकुट ही मांग लो, ताई ब्याह हो जावे हो। तो भोलेनाथ ने की कि तुम्हें मांग लू तो लौटानो तो ना पड़े हो। ये भैया काऊ को मांगो तो लौटा रहे ना। भोलेनाथ ने की तो सुन नंदीसुर अगर लौटानो ही है तो फिर मैं मांगो तू ही ना, लेकिन आज ऐसा मुकुट पहन के जाऊंगा जो न तो कबू काऊ ने पहरा हो न कबू कोई काऊ पर मांगे। इसे लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में। क्या पहना? शिवय शंभु गण करे संगारा, तो जटा को मुकुट, सर्प को मोहर, सर्प को ही कंकन, सर्प के कुंडल, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल ली कन्हा पर, पूरे शरीर पर रेख लगाई ली। बस हम चलो। देवता बोले ऐसे बरना के संग बराती बन के जाएंगे सो गांव डेल ना मारे हो। ने कहा तो सज ले ओ भैया चाहे खूब राजी हो, बारात को चलो मन चलो पर भेज तो जाइए। जो इतनी कही सब देवता लौट गए, सब वापस। अब विचार करो काऊ के बरना की निकरोसी है जा सड़क तक और बारात धोखो दे के चली जा पे पे घर है। कैसे लगे हो? ए भोलेनाथ की देवता बहुत बड़ो करो है। चलो ब्याह तो हम अकेले चले जाएंगे तो है जावे हो, पर राजा ने इतनी बड़ी दावत बनाई हुई, हमने कह दी 33 करोड़ देवता आएंगे, बब भोजन को खावे। अब भोलेनाथ को जब चिंता हुई आसन मार के बैठे। ध्यान रखना, सीधी जंगा में हाथ मारा और एक हाथ मारा बाई जंगा में। दो लड़के उत्पन्न किए, एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनिचर। जो वो भयंकर भेष से खड़े भये, वो ऊपर को मुंह करके रोए। भोलेनाथ ने की लला क्यों रो रहे हो? पहले बार की पिताजी भूख लग रही है तो कितना भोजन कर लेगा?
सुकुन्ने की पिताई जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा। दूसरे दिन तू कि पिताजी भूख मोह लग रही है, तू कितना खा लेगा? कि पिताजी या दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं जा भैया खा लूंगा। भोलेनाथ ने की ध्यान रखना, ये उपमा अलंकार है, उपमा दी है यहां, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ विचार करते हैं मन में कि चलो भोजन कितना बनो होए जे द्वई खा लेंगे, लेकिन फिर भी ने उल्टी सीधी बारात है जाती, उन्हें बाजे है जाते। सो आज बैल की पीठ पर बैठ के भगवान ने उसी परिवार को याद किया जो भूत खैस जिंद, जो वे सब उतरे पर्वत पे और जागन मूड में मूड और पेटम पेट बजो तो जिम मालिम परी मत हजारों धौसा एक ही संग बजे, बारात है गई और बाजे है गई। चलो अब विचार करते हैं देवता कि भैया आज उनको ब्याह हम ना जा रहे तो काउ दिन हम आए होंगे ता दिन बेना जाएंगे। चलो जैसे बुरे भले हते तैसे चल रहे हैं। जो देव दूसरी बार उतर के आए तो पर्वत पर नजर करी तो बारात ही कोई गिनती ना है। देवता बोले महाराज जे कोई शिवजी ने कीजिए भैया बाराती आए और कोई तो ऐसा करो इन्हें लौटा दो वह हम चल रहे हैं। उन्हें कि ना त्यारी खूब गज परे तो जाओ और मन जाओ पर जे तो जाएंगे। अब तो यहां कथा ये संकेत करती है कि औनु के चक्कर में पर की कहूं अपन मन छोड़ दियो, उन्हें भी और त्याय होंगे ना अपने वो हाथ लेकर जाएंगे, जे तो जाएंगे। देवता बोले महाराज तो इनमें बच्चों शामिल हम पे तो जाओ ना जाओ, देखो वो एक ने खाई लो पकड़ के तो ने का गेला पीछे ना कर दो, हाथ जाए कर देंगे। चलो तो आगे कर दिए देवता और पीछे कर दिए भूत खैस जिंद। बारात है कि दूनी और जो बादल की तरह से बारात उमड़ की चली। आज देवताओं की नारियां देव पत्नियां और आज शिवजी को विदा कर रही हैं श्रोता बंधो और बरना गा रही हैं। कैसे? हेलो अरे दोपहरी लचकेदार बना मेरे बिन सजायो लचकेदार बना मेरे किने सजायो री, अरे किने सजायो री, हो किने सजायो री। दोपहरी लचकेदार बना मेरे बिन सजायो री, दोपहरी लचकेदार बना मेरे किने सजायो री। ब्रह्मा ने सजायो री, विष्णु ने सजायो री, ब्रह्मा ने सजायो री, विष्णु ने सजायो री। नंदी को ताबेदार बना मेरे किने सजायो री, नंदी को ताबेदार बना मेरे किने सजायो री। दोपहरी लचकेदार बना मेरे किने सजायो री। कंकन बंधवायो री, सिर मोहर जमायो री, कंगन बनवायो री, सिर मोहर जमायो री। जग गल मुंडन को हार बना मेरे किने सजायो री, जग गल मुंडन को हार बना मेरे किने सजायो री। दोपहरी लचकेदार बना मेरे किने सजायो री। जिस समय भोलेनाथ तैयार हुए हैं बारात दूनी हो गई थी, नंदीश्वर पर विराजमान हुए। एक बात सब श्रोता बंधु सुनना कि नंदीश्वर पर बैठे मेरे भोलेनाथ तो उल्टे बैठे, उल्टे पूछमा कर लो मुंह। देवता बोले ने कहा तो रही बची सो जा बिगाड़ दी। अरे बैठे जैसे हते तैसे ने सीधे ही बैठ लेते। पर सुनो कथा के प्रेमियों, भोलेनाथ उल्टे क्यों बैठे? क्यों बैठे? त्रिपुरारी भंडारी की उस सोच को, अगर वो सोच जो बनी थी उनकी वो सबको अच्छी लगे पंडाल में, तो भोलेनाथ के नाम की एक ताली बजा देना। क्या सोची? उल्टे इसलिए बैठे थे
कि जहां पर नंदीसु चल रहा था उसके बिल्कुल जस्ट ठीक पीछे गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु चल रहे थे। देखिए, सबसे पहले ताली हमारे शास्त्री जी ने बजाई है और हम उनका चरण वंदन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। लेकिन दूसरी बात, भोलेनाथ विचार करते हैं क्या देवता तुम्हें बुरी जरूर लग रही है, मैं उल्टा बैठ के चल रहा हूं, चाहे मेरी शादी है जाए और चाहे मारी जाए, पर मैं 14 भवन के ठाकुर को कभी पीठ दे करके नहीं बैठूंगा, इसलिए उल्टे बैठे थे। बारात चढ़ गई। बारात जब चली और महाराज हिमांचल के नगर में आई है तो अबेऊ देखियो तुमने, बारात है देखवे लला रंजी, सबसे पहले बालक आते हैं। सो जो बच्चन की भीड़ आई वो भैया बारात आ गई। आगे वाले नंबर पर देवता चल रहे थे, गरुड़ की पीठ पर भगवान विष्णु हैं, ऐरावत पे इंद्र हैं, हंस पे ब्रह्मा हैं। बालक बहुत खुश है, भैया इतनी मलू को बारात का बहुना आई। अच्छा, बारात तो मलू कहती ही है, पर कैसी कैसी सुंदर सवारी है। बालक खुश हो गए और जो बोगेला भाई बारात निबटी और पीछे भाई चढ़ी। बालक आचा जी पछाड़ खाएगा, मैया की बार बंद कर लो, सब गांव खा लो। जो भूत खैस जिंद चढ़े, नगर की नारियां सब माताएं निकल के खड़ी हुई, सब खड़ी हुई। जीवन में देखो, मैंने पहले भी बताया तुम्हें, मेरे भारत की संस्कृति और सभ्यता कमजोर नहीं है, पूरा विश्व में सबसे पहले नंबर की संस्कृतियां तो भारत में है। और आज तुम भाई कमजोर बनाए बैठे हो। एक बहुत दिन पहले शास्त्री जी एक क्रिकेट आई थी टीवी पे, तो वह क्रिकेट में एक वो गेंद फेंकने वाला तो था बाकी 12 की कटिंग आई, पूरे बीच में चांद पे तो 6-6 इंची के और नीचे गायब। भैया भारत में बालक ने कटवावा शुरू कर दी। लेकिन सुनो, ये मेरे हिंदुस्तान की कटिंग नहीं है। इंग्लैंड वाले लोगों ने कहा था कि भारत के तो बाल कटवाना भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि जब बता पूरे सिर पे बार एक लेवल में हो, जो बीच में पूछ हसी का रखा ढूंढ दो। तो मेरे भारत के हिंदुत्व की तरफ से जवाब था कि वे उल्लू के पट्टे। सुन, जब भगवान ज्ञान की किरण फेंकता है ऊपर से, तो उन्हें कैच करने के लिए जो एंटीना लगाया है हमने, यह है भारत की पहचान। और कभी भी कमजोर मन समझना। अच्छा बेटी बताओ, हमारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी है। तो एक बार एक अंग्रेज यहां से शास्त्री जी जलेबी खरीद ले गया हमारे यहां भारत से। अब ले तो गो और अपने इंग्लैंड में जाके वे जलेबी सवरे वैज्ञानिकों के बीच में धरी के जाकर शोध करके बताओ जा में चाशनी कहां है कि गई है। सब वैज्ञानिक तत्व तक उकरे दिन सब हार गए। हो भैया जाको कोई पता ना है। एक बड़े बूढ़े से आए स्वामी जी बार, उनने कही जी बताओ जाए लाओ को जलेबी है। एक ने की जिलावट डेबिट उठाड़ो का पीछे। अरे एक ललाए तकु आ जाओ उल्लू के पट्टा, सन 47 में देश छोड़ के आए हम। सुबह भारत में तो समोसा खरीद लाए, आज तक गढ़ तो ना लगो कि जा में आलू कहां है कि वो है। यह चीज बनती है तुम्हारे भारत में और तुम बात छोटी समझते हो। बहुत कष्ट होता है। अच्छा सुनो, मेरी बात ना मानो तो अभी भी नौजवान बच्चों से कह रहा हूं, मोबाइल पर ये सर्च करके देखो कि भारत का राष्ट्रीय प्रधान क्या है। अभी देखो मोबाइल पर और तुरंत जवाब दो अगर राष्ट्रीय पहनावा क्या है। वो है कुर्ता धोती। अभी आएगा मोबाइल पर निकल के। पर दुख तो तब होता है आचार्य जी के आगरा जैसे अलीगढ़ जैसे बड़े बड़े शहरों में और 80-80 साल के बाद पैरें डोल नहीं, ना घुटन नहीं है ना पजम नहीं है। क्या है वो बात कहते हैं कैफरी। कैफरी कहते हैं, पर बेटा वो कैफरी बनी कहां थे बनी कि जब प्रधान जी पजम्मा पहनते हैं। एक बार पजम्मा से मालाए 10 जी ने कद्दो 4 आंगुन नीचो कहूं तना बनी, ऐसे बनी है। सो प्रधान जी ने पे घरे आके कही, प्रधान जी का सुनना नहीं
ये पजम्मा ने नीचे हो जा 4 आंगुर काट दियो तुरप दियो। प्रधान जी ने आंखें नटेरी के बोली कि सभी दिन ठलुआ ढूंढ तो जालंग वालंग बिक्की लेके ताते हैं वो पर और काम ना है कछु है। ललित की बेटा तुम ही काट दियो। लली बोली पापा गृह विज्ञान और पेपर हो आज तो टाइम ही ना है। लड़का थी गई विनोद लला तुम ही काट दियो ना। आज तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को मैच आ रहा नाटम पजम्मा धद्दो अलमारी में। थोड़ी देर बाद जब काम थे फारिग वहीं प्रधान जी ने सो उनने कही कि अब कामों का छतना बिना वजह किले से करेंगे सो पजम्मा उठाओ उस 4 आंगुर काट को तुरप के धद्दो। थोड़ी देर बाद परीक्षा दे के वे लली आई सो उनने कही कि पापा बिना वजह किले से करेंगे पजम्मा ना कटो सो वो 4 आंगुर माने काट दो 52 रुपए की धद्दो। अब तीसरी बार जब मैच समाप्त हो लला ने कही कि डोकर बैसी नारा चलने 3 दिन तो बोले ना है लाओ नहीं को काम कर दू सो 4 आंगुर माने काट दो और तुरप के धद्दो। अब प्रधान जी आए सांझ को पजम्मा देख लू सो बेटा वो पजम्मा खोलो वो रह गई क्या भरी जे कौना बनी न कोई पहनावा है। भारत का पहनावा राष्ट्रीय पहनावा अगर मोबाइल पे आप निकालेंगे तो कुर्ता धोती है। देखो तो उस समय भोलेनाथ जब चले हैं तो नगर की माताएं आज चौक पर निकल के खड़ी रही हैं और तुम्हें अब मालूम होगा जब बरना चढ़ के आतो घोड़ी पे तो नगर की माताएं कुछ गाती हैं। तो एक बुढ़िया मैया निकल के आई बिल्कुल सन के जैसे बाल हो गए थे। उनकी लली ओ बेटा मैं मरी के जन जिंदी रही एक गानों मोए गा लेना पहले। सो बुढ़िया मैया हाथ में लठिया लेके और लहंगा घुमा के और खरंजा पे खड़ी हुई। लहंगा देखो है हमन तो देखो ना हम तक तो मिलो ना देख भी पर हमारे स्वामी राघवानंद जी ने देखो हो बताते हैं सुनी है हमने कि आचार्य जी 22 गज कपड़ा में एक बनतो 22 गज में बाल लहंगा हुआ पैर के पे बुढ़िया दिन दिन भर काम कर लेती। पर ने विदेशी संस्कृति क्या विनाश किया है। आज लाला जी तो कह रही है कि सेठ जी नेट की धोती लगा दियो। नेट की धोती देखी है बेटा बिल्कुल असभ्यता है वो। नेट की धोती ऐसी है कि बीच में बांधना हो जालंग किताब खोल के धद्दे हुए तत्ते पढ़ लो वो नेट की धोती है। लेकिन नहीं ये असभ्यता है बिल्कुल फुअरता कहते हैं उसे। लेकिन गाना गाया तो बुढ़िया ने गाया क्या। सभी माता बहने बेटियां गौर से सुनना बेटी गीत गाओ तो ऐसा कछु गीत तो तुम ऐसे गा जाती हो ताकि न मूड न पाओ। तो गाना गाया बुढ़िया ने क्या गाया। हम गाई सुनावत हैं बाराती जाको हरे हरे बाराती जाको यार तू करो अरे अरे तू करो हम गाए सुनावत हैं बाराती जाको हरे हरे बाराती जाको अरे तू करो हम गाए सुनावत हैं। परना परनी पेट में बैठे वस्त्र पहनेगा अरे परना परनी पेट में बैठे वस्त्र पहनेगा और भारी भार बने दो उनकी ये हो करना पानी रहो हाथ के मारो जाके पेट में गाड़ो। हाँ पेट में गाड़ो हम गाए सुनावत हैं बाराती जाको हरे हरे बाराती जाको ध्यान करो हम गाए सुनावत। परना परनी पेट में बैठे वस्त्र पहनेगा और मोहरी मोहर बने दो उनके कंकन बंद रहो हाथ के मारो जाके पेट में। हम गाय सुनावत हैं बराती जा पे ध्यान कर देवता मुस्का गए मैया क्या गाना गाया है। अगला चक्कर मार के फिर बोली दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए। अरे दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए और आगे पीछे कर दो उनको और शोभा न बरनी जाए कुंड जाके
दोनों भीतर, नाभि का स्थान मंडप है। ज्ञान और वैराग्य दोनों ब्राह्मण दोनों भीतर निवास करते हैं। हजारों सूर्यों के बराबर अग्नि जलती है, वो हवन कुंड है। उसे केवल योगी पुरुष देख लेते हैं। और उसे वैद लोग जब नबज पकड़ करके कहते हैं कि ओ तो सबसैया पर पेट की अग्नि खत्म हो गई, बताता है। और वो अग्नि प्रकट जो होती है भीतर, वो आपके तपस्या करने से होगी, वो कान में लीड लगा करके मोबाइल सुनने से नहीं होगी, नहीं होगी। और तीसरी बार बुढ़िया फिर बोली, 3.5 हाथ के दोनों छोटो कोई नाई। अरे 3.5 हाथ के दोनों छोटा कोई नाई। और 3.5 भामरी दारी पप्पू रहे बताई के बरना जाके पेट में मारो। हाँ पेट में मारो, हम गाय सुनावतई। बराती जपो हरे हरे बराती जपो, ध्यान करो हम गाय सुनावतई। ध्यान रखना, 84 लाख खांचे विद्वानों ने बताए हैं। अंदर जीव जब 3.5 चक्कर दे देता है, उसी समय समाप्त हो जाता है। भीतर की रचना को बुढ़ी